सेवा मुझे स्वामी श्री विजयानंद जी की कृपा से ही मिला है, खंडगिरी से ही। और उसके बाद फिर 99 से संत निवास देहरादून से। जो अब कहने जा रहा हूँ आप सभी जानते होंगे, इसलिए आप सभी भी सदगुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज से मिले हैं, देखे हैं, सुने हैं। ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी देखने की नजरिया वही बात को हम सब देखे हैं। ये सब की जो नजरिया है वही कहने जा रहा हूँ। आप सभी जगन्नाथ मंदिर गए होंगे, ज्यादातर यहाँ उड़ीसा के वासी हैं, उड़ीसा अंचल के लोग तो ज्यादातर जगन्नाथ जी मंदिर गए होंगे। वहाँ एक है चैतन्य महाप्रभु की उंगली के निशान, आप सब देखे होंगे। हमने जब छोटे में जगन्नाथ मंदिर गए, वहाँ भी वही निशान दिखाए, पहले लोग दिखाए, पिताजी दिखाए। तो मन में ये बात आना स्वाभाविक है, वो हमारे मन में भी वही बात आया कि इस उंगली के निशान थोड़ी कहीं नहीं जाते हैं, हमारा में रहता है और किसी का नहीं रहता है। चैतन्य महाप्रभु का, जो ये पंडित लोगों का मनगढ़ बात भी हो सकता है, इतना भरोसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु थे, लेकिन सहसा विश्वास नहीं होता था कि सब पत्थर में भी उंगली के निशान, पैर के निशान हो सकता है। जब सुजोग से गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज के सेवा का सुजोग मिला, होने के बाद भी प्रेरणा प्रवचन देखा हूँ, सुना हूँ, लेकिन वो भाव कभी नहीं है। शांति निवास में गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज आए हैं। लाहौर जाते समय वो आए थे, उस समय वो बीरपुर साहब की बिल्डिंग थे, वो लोग दिल्ली में रहते थे। गुरुदेव अपनी कीर्तन मंडली के साथ लाहौर जाते समय देहरादून होके गए थे और कल सौ के घर में भी गए। तो वहाँ जिस कुर्सी में गुरुदेव बैठे, उसके बाद वो खुद भी नहीं बैठे और बाकी कोई ना बैठे करके वहाँ फोटो रख दिए गुरुदेव की, ताकि आगे से वहाँ कुर्सी में और कोई ना बैठे। तो ये सब जब देहरादून में आने के बाद देखा कि स्वामी जी महाराज जब सत्याग्रह में आते हैं, पहले वहाँ मत्था लगा के प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही जाके अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुदेव बैठे थे करके। जब ये से लोग वहाँ रहने लगा, तब मन में आया कि यहाँ अगर गुरुदेव के चरण पाद लगा दिया जाए और स्वामी महाराज को प्रणाम कर ही रहे हैं, और अच्छा होगा। तो फिर समाधि मंदिर से एक पादुका पूजा करा के वो कुर्सी के ऊपर रख दिया गया। और स्वामी महाराज 45 मिनट लग जाता था प्रणाम करके उठने में, कभी कभी उससे ज्यादा भी। फोटो में माथा लगा के फिर पादुका में, फिर बाद में धीरे धीरे शरीर स्वामी महाराज का साथ नहीं दिया, उठना बैठना झुकना तकलीफ हुआ, व्हीलचेयर में आ गए। तो वहाँ से
कभी कभी हाथ लगा के प्रणाम कर लेते हैं, कभी कभी हाथ जोड़ के। लेकिन उस समय वो गुरु स्तोत्र नमस्तरम के प्रति स्तोत्र पाठ करते हैं। स्तोत्र पाठ आप लोग भी सभी सुने हैं, मैं भी पहले कई बार सुना। लेकिन व्हीलचेयर में आने के बाद स्वामी महाराज कोई आपूर्ति कर रहे हैं। शांतिनिवास जो गए हैं उनको पता होगा कि गुरुदेव की कुर्सी हॉल में ही है, बीच में पूजा की घंटा और राइट साइड में स्वामी महाराज की है। गुरुदेव की कुर्सी जहाँ पे है वहाँ देव से कॉरिडोर, कमरे से निकल के कॉरिडोर होके हॉल में आने के बाद व्हील चेयर को गुरुदेव के सामने कर दिया जाता है और स्वामी महाराज वहीं बैठ के और उठ के प्रणाम करने की हालत नहीं रहा। तो उस समय जो स्तोत्र पाठ करते थे, व्हील चेयर के पीछे स्वामी सदानंद जी रहते थे। बीच में एक पिलर है, वहाँ में स्वामी प्रसाद जी, राम किंकर जी, कुछ दूर में हम लोग देख ही रहे हैं। हम लोगों के अंदर प्रेयर की कोई भावना नहीं है। स्वामी जी हमारा प्रयास करके हम खड़े हैं हाथ जोड़ के, बस स्वामी जी को देख ही रहे हैं। लेकिन उस समय के जो भाव है वो बातों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जो बोलते हैं अष्टलक्षण, उनमें से अश्रुपात होना, शरीर कांपना और खड़े हो जाना, ऐसा हम लोग देखे हैं। कोई भावना हमारे अंदर नहीं, सिर्फ देखे। लेकिन हम लोगों के अंदर को प्रकट हो रहा है तो उस समय मन में आता है कि चैतन्य महाप्रभु की उंगली के निशान वो किस स्थिति में थे और स्वामी जी महाराज की वो प्रेयर, वही स्तोत्र हर समय हर जगह कहीं पे भी सम्मेलन होता है, आप लोग सभी देखे होंगे। लेकिन वहाँ जो देखा और वहाँ जो फील किया वही बात बता रहा हूँ। हम सब की अवस्था ज़्यादातर वैसा ही है और हमारी भी अवस्था वैसा ही होता है। फिर आगे प्रेयर स्वामी महाराज की करना होता है, फिर वो विचार अंदर चले जाता है। और उस समय ज़्यादातर किसी की हालत वैसा नहीं होता है कि उसको कोई कैमरा में रिकॉर्डिंग कर सके। बाकी दिनों का रेगुलर रूटीन तो वीडियो भी बना है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा भाव कि समय किसी की हालत वैसा नहीं था कि कोई वीडियो बनाए। और एक बात कहना चाहूँगा कि कोई नहीं जानता है कि सर्वम ब्रह्म मयम्, सब कुछ ब्रह्म है करके कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े तक, वेदांती महापुरुष तक। पढ़ लेना, बोल लेना बात अलग है। सही मायने में कोई वो तत्व को अगर जीवन में वो जिया है, वो है स्वामी जी महाराज। उसका कुछ उदाहरण आपके सामने रख
शायद 94 होगा। ठंडी का दिन था। जाजपुर रोड केसी साहू के घर से हमें स्कूल जाना था स्वामी महाराज को। रात हो गया, करीब 8:30-9 बजे आके पहुंचे। गुरगुडे में गाड़ी गेट के अंदर आया। जो लोग खंडगिरी गुरगुडे गए हों देखे होंगे, बीच के रास्ता गुरगुड पूरा था, दोनों तरफ फूल पौधे लगे हुए, अभी भी लगे हुए हैं और उस समय भी लगा। और उस समय ये सेवक खुद ही वो बगीचा की देखभाल भी करता था। लेकिन स्वामी महाराज आएंगे करके अंदर की काम दे मुझे ही करना था। तो बाहर की देखभाल कभी स्कूल के बच्चों को, कभी किसी नॉन टीचिंग स्टाफ को बोल के पानी देने के काम पहले तो बच्चे ही कर लेते थे। तो स्वामी महाराज घर से उतरे, सामान प्रणाम किए, शिव स्वामी शिव जी और बाकी जो सब थे सब प्रणाम किए। लेकिन स्वामी जी का किसी के प्रति नजर नहीं है। सीधा गाड़ी से उतरे, वहाँ नीचे बैठ गए। ठंडी का दिन है, रात है और वहाँ ज़्यादा उजाला भी नहीं है, क्योंकि दोनों गेट पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं था। सिर्फ 12 की लाइट चल रहा है और स्वामी महाराज नीचे बैठे गए। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि स्वामी महाराज क्यों नीचे बैठ गए। धोती तो घुटने तक ही पहनते थे, वहीं बैठे। फिर एक पौधे को टहनी टूट गया, गेंदा का पौधा का एक टहनी टूट के नीचे की ओर झुका हुआ है। स्वामी महाराज ऊपर उठा तो सभी को समझ में आया, तो उसके लिए ही बैठे। तो फिर बोले रस्सी लाओ, गट्टा रस्सी एवं गट्टा लेके आया। रामसर खान जी बोले कि स्वामी जी आप आइए, कर ले, दिए नहीं, खुद ही किए। मैं जबकि रस्सी बांध रहा था, फिर भी दिए नहीं। पूरी तरह जब तक उनकी मन में संतुष्टि नहीं हुआ, और टहनी को ऊपर उठाए, जैसा बैंडेज करते हैं, हर भी कहीं टूट गया प्लास्टर दे के बैंडेज करते हैं, पूरी उसी तरह। और उसके लिए भी आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लिए। जब मन को पूरी तसल्ली हुए, उसके बाद उठ के अंदर आए। तो वही चीज को हम सभी भी देखते हैं। कहाँ पे जो हमारे नजरिया और स्वामी जी महाराज की नजरिया में कितनी फर्क है। पेड़ पौधे में भी जीवन है, पेड़ पौधे भी भगवान है। तो कई बार संतनिवास में भी बोले, तुलसी एक पौधा नहीं है, साक्षात भगवती है। गंगा कोई नदी नहीं है, भगवती है। गीता कोई किताब नहीं है, साक्षात भगवान है। तो वो दृष्टि हम लोगों में कहाँ है, जबकि हम भी उनके पास ही जुड़े हैं इतना दिन, वो नजरिए कहाँ है। और एक उदाहरण देना चाहूँगा, वही खंडगिरी की बात है। उसके बाद केंद्रपड़ा कॉन्फ्रेंस आज 95, उसी समय की बात है। सुबह स्वामी जी नाश्ता करते समय कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ा। मतलब भोंकना नहीं हुआ कि अजीब किस्म के, थोड़ा लंबा करके सुनाई पड़ा, जैसा कोई गुरु कुटीर के आसपास हो। स्वामी महाराज कलिंगल बजाए, शरणागत जी गए। शरणागत जी को समझ देखो जी, उधर कोई पीछे कुत्ता आवाज कर रहा है।
उसको कुछ ब्रेड दे दो। तो शरणागत जी लाके मुझे 4 पीस ब्रेड दिए। देखो कुत्ते का ही नमस्कार है, तो उस कुत्ते को देखे चारों तरफ देखा, मुझे कुत्ता कहीं नहीं मिला। यहाँ तक स्कूल तक भी आया, क्लासरूम में होता है उस तरफ भी आया। अकेले पहले बहुत अकेले ही बैठता, दोनों तरफ वहाँ भी देखा, पीछे देखा नहीं, लेकिन दीवार के उस तरफ थोड़ा जंगल जैसा हालत था। दीवार के ऊपर से भी थोड़ा झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा। आ गया, फिर शरणागत जी को बोलने की कुत्ता तो मुझे नहीं मिला। मुझे ठीक है, चुप रहो। समझ लीजिए, फिर शाम को गुरुकुल के छत के ऊपर वॉकिंग करते समय फिर वही कुत्ते की आवाज थोड़ी सी हम सब सुने। तो स्वामी महाराज उस समय फिर पूछे, कुत्ते को दे दिया था ब्रेड? बोला स्वामी कुत्ता मिला नहीं उस समय। बोला क्यों नहीं तुम? बड़े जोर से डांट के मुझे बोला। तो मैं बोला स्वामी शरणागत जी बोलता है। तो स्वामी बोले कि जाओ ब्रेड लेकर आओ। तब तक अंधेरा हो गया था। ब्रेड लेके मैं आया, तब तक स्वामी महाराज छत के ऊपर से वॉकिंग करके नीचे आ गए थे। शरणागत जी मना कि समझे अंधेरा हो गया। बोले नहीं नहीं, तुम लोग सवेरे नहीं दिए। तो स्वामी गेट तक भी आए। फिर शरणागत जी किसी तरह समझाने से स्वामी जी वहीं रुके। शरणागत जी, मैं और स्कूल की बस हो रही हूँ। गुरुकुल के पीछे की तरफ कुत्ता था, मिल गया, टॉर्च लेके गए थे। फिर वहाँ उसको ब्रेड दे दिए, ब्रेड पूरा का पूरा खा लिया। उसके बाद वो कुत्ता की आवाज नहीं पड़ा। नहीं, वो कुत्ता को हम पहले कभी वहाँ देखे थे, बाल एक भी नहीं है, पूरा दुखड़ा व्यवस्था है। उसके बाद भी रात में भी या उसके बाद भी कभी आवाज सुनाई नहीं पड़ा। जो भी होगा, तो वो दृष्टि हम लोगों में कहाँ है? इसलिए एक बार कैसे मैं बोल सकता हूँ, अडंडा ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगा, मुंडन होने के लिए वहाँ एक नाई देहरादून में एक मुसलमान आता था। वहाँ उनका सैलून है, ज़्यादातर मुसलमान लोगों का ही सैलून है। पहले तो स्वामी महाराज ठीक है, तो पैदल लिए, बाद में पकड़ के दोनों हाथ में किसी सेवक को पकड़ के आते थे। पहले से सारी तैयारी कर लिया जाता था। मुंडन होते थे, हाल और स्वामी जी महाराज के कमरे के बीच का जो करीब है, सीढ़ी की जगह है, वहीं पे बैठ के तीनों तरफ दरवाजा बंद कर दिया जाता था। हीटर 2-2 रूम हीटर लगा दिया जाता था, आसन बीच में लगा दिया जाता था। स्वामी जी महाराज रूम से निकलते समय, कि वो मुसलमान है, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके आगे भी कुछ बोलते थे जो मुझे अभी याद नहीं है। वो ये बोल के कमरे से बाहर आते थे और वहाँ पास में जाके बोलते थे सलाम अलैकुम मियां, और वो भी बोलता था अलैकुम सलाम। फिर उसके बाद दोनों हाथ जोड़ के ओम नमो नारायण बोले। फिर स्वामी महाराज को पकड़ा के नीचे बैठ जाते थे।
हट जाने के बाद नाई को सामने बुला देते हैं। स्वामी महाराज अपने सामने बुला देते हैं। वो ज़्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए उसको बोलते थे तुम दीवार में हाथ दे के एक पैर ऊपर उठा। नाई को बोलते थे नहीं, पहले पूरा मत्था लगा के उनके चरणों में प्रणाम करते थे, पूरा मत्था लगा के। फिर उसको बोलते थे तुम एक हाथ दीवार में दे के एक पैर उठा। नाई एक पैर उठाने के बाद स्वामी जी उसका चरण का धूल लेके पूरे मत्थे में लगा देते। फिर बोलते थे कि दूसरी पैर उठा। दूसरी पैर उठाने के बाद फिर वही करके पूरे मत्था में लगा देते। फिर वो दोनों पैर में खड़ा होने के बाद भी प्रणाम करके पहले से तैयार करके 2 लिफाफा और 2 प्रसाद की पैकेट रखते थे। लिफाफा के ऊपर स्वामी महाराज खुद हिंदी में लिखते थे। एक में लिखते थे प्रणामी इनामी इनामी और दूसरे पारिश्रमिक, जिसमें पारिश्रमिक लिखते थे उसमें 250 से लेके 2500 तक पैसा, कभी 250, कभी 500, कभी 1000, कभी 2500 रुपया उसमें रखते थे। और उसका नाम लिखते थे। उसका नाम था कयूम। और जो इनामी लिखते थे उसके अंदर 5000 से लेके 25000 तक रुपया रखते थे। कभी जैसा आपकी मर्जी वो खुद ही करते थे। और उसके बाद 2 प्रसाद के पैकेट, एक उसके लिए एक उसके बच्चे के लिए। उसमें 2 पैकेट नमकीन, 2 पैकेट बिस्किट, सोन पापड़ी और बच्चों के लिए क्रीम बिस्किट कई वैरायटी और चॉकलेट। तो वो दोनों पैकेट प्रसाद के और लिफाफा भी दे देते थे। फिर बोलते थे अभी शुरू करो। सीधा होके बैठ जाने के बाद उनका कपड़ा बंद रहता था। पहले से सारी तैयारी नहीं तो कुछ लेके आना नहीं पड़ता था, सारे